आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अपने पिछले वृत्तांत श्री भक्तमाल कथा में मैंने आपके समक्ष श्री नामदेव जी के बारे में वृत्तांत रखा था, जिसमें भक्त नामदेव जी के जन्म की दिव्य घटना के बारे में तथा नामदेव जी के बचपन के भक्तिमय चरित्र के बारे में आपके समक्ष कुछ तथ्य रखे थे। दोस्तों, यह वृत्तांत बड़ा था, इसलिए इसको छोड़ दिया गया था। उसके आगे का वृत्तांत श्री भक्त नामदेव की भगवत भक्ति और गौ भक्ति के बारे में आपके समक्ष यह वृत्तांत आज रख रहा हूँ, जो श्री भक्तमाल से पन्ना नंबर 383 से लिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वृत्तांत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, भक्त नामदेव जो कि भगवान श्री कृष्ण यानी कि बीठल महाराज के अनन्य शिष्यों में से एक हैं, जिन्होंने भगवान को ऐसा सखा समझकर उनके साथ क्या क्या कृत्य किए, उनकी भगवत भक्ति और उनकी गौ भक्ति कैसी थी, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालने के लिए आपको यह भक्तमाल से कथा सुना रहा हूँ। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि मुसलमानों के राजा सिकंदर लोधी ने श्री नामदेव जी को बुलवाया और बुलवाने के पश्चात कहा कि आप साहब से मिले हैं, उनका दर्शन करते रहते हैं, ऐसे मैंने सुना है, तो हमें भी अपने साहब से मिलवा दीजिए और कुछ कौतुक यानी कि विचित्र चमत्कार करके दिखलाइए। तब श्री नामदेव जी ने कहा कि यदि इसमें कोई शक्ति या चमत्कार होता तो फिर उसे खाने के लिए दिन भर धंधा ही क्यों करते। किसी प्रकार दिन भर धंधा यानी कि सिलाई और छपाई करने से जो भी कुछ मिल जाता है उसे संतों के साथ बांट कर खा लेता हूँ। उन्हीं संतों की सेवा से, उन्हीं संतों के प्रताप से लोग मुझे भक्त कह देते हैं और दूर दूर तक मेरा नाम इसी तरह फैल गया है। तभी आपने भी हमें यहाँ अपने दरबार में बुलाकर कहा है। ऐसा सुनकर बादशाह ने कहा कि आप इस मरी हुई गाय को जीवित कर दीजिए और अपने घर को चले जाइए, नहीं तो तुमको कारागार में रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम झूठे भक्त बनकर लोगों को ठगते हो, यानी कि भगत जगत को ठगत। तो आपने सहज स्वभाव से एक प्रार्थना का पद गाया। भक्त नामदेव जी ने एक पद गाकर उस गाय को जीवित कर दिया और प्रभु कृपा का अनुभव करके सुखी हो गए। दोस्तों, नहीं तो आपको पता है कि वह सिकंदर लोधी उनके साथ क्या कुछ करने वाला था, क्योंकि कारागार में रहना कोई आसान बात नहीं है, और वो भी बिगैर किसी कारण के कि भाई ये तो वही बात हुई कि तू अपने आप को क्या समझता है। इस प्रकार से बिना किसी कारण के झगड़ा खड़ा करना। लेकिन यहाँ क्या है कि राजा और प्रजा का झगड़ा है, तो प्रजा कभी भी राजा पर हावी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। ऐसा विचित्र जब चमत्कार बादशाह ने श्री नामदेव जी के हाथों से देखा, श्री नामदेव जी से कहा कि आप कृपा करके कोई देश या गांव इसके बदले में ले लीजिए, जिससे मेरा भी कुछ नाम हो जाए। तब भक्त नामदेव जी ने एक साधारण सा उत्तर दिया कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणि जटित शैया आपको दे दी। दोस्तों, मणि जटित शैया यानी कि जिसको हम अपने मॉडिफाइड तरीके से कह सकते हैं कि पलंग बहुत ही सुंदर, जो कि मणियों से जड़ा हुआ था। श्री नामदेव जी उसे अपने सिर पर रखकर जब चलने लगे, तब उसने कहा कि
कि 10-20 आदमी मैं आपकी मदद के लिए भेज देता हूँ। वे इस पलंग को ले जाएंगे और आपके निवास स्थान तक पहुँचा देंगे। लेकिन श्री नामदेव जी ने, भक्त नामदेव जी ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया और कहा कि यह भगवान के शयन का पलंग है और मैं भगवान का सेवक हूँ, अतः मुझे ही इस पलंग को सिर पर रखकर ले जाना चाहिए। फिर भी बादशाह ने उनके साथ अपने कुछ रक्षक भेज दिए। आगे आपने विचारा कि यह मूल्यवान वस्तु है, इससे अनेकों संकट खड़े हो जाएंगे, भजन में भी बाधा हो सकती है। इस कारण मार्ग में श्री यमुना नदी के अथाह जल में उस पलंग को उन्होंने डाल दिया। राजा को जब इस बात का पता लगा कि भक्त नामदेव जी ने उस मणि जड़ित पलंग को यमुना जी के जल में डाल दिया है, तो इसकी सूचना मिलने पर वह चौंक कर आश्चर्य में पड़ गया। सिपाहियों से उसने कहा कि श्री नामदेव जी को शीघ्र ही बुलाकर मेरे पास लेकर आइए। श्री नामदेव जी को दोबारा आना पड़ गया और बोले कि महाराज, अब आपने मुझे क्यों बुलाया? तब बादशाह ने कहा कि जो पलंग आपने मुझको दिया था वो आपने दे दिया है, जरा उसे यहाँ लाकर कारीगरों को दिखा दीजिए। राजा ने कहानी बनाते हुए इस प्रकार का प्रश्न खड़ा कर दिया कि उस पलंग को लाकर कारीगरों को दिखा दीजिए। उसी प्रकार का एक दूसरा पलंग भी बनवाना है। तब श्री नामदेव जी बादशाह को लेकर उस नदी यानी कि यमुना नदी के तट पर आ गए और जल में प्रवेश करके अनेकों पलंग उसी प्रकार के वैसे ही उससे भी मूल्यवान निकाल कर डाल दिए और बादशाह से बोले कि आप अपना पलंग पहचान लीजिए। यह देखकर उसकी सुध बुध जाती रही, यानी कि सिकंदर लोधी, जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कुटिल, कठोर, कपटी, कामी राजा था, उस राजा की सुध बुध खो गई। तो दोस्तों, इस वृतांत का जो प्रियादास जी ने, जो भक्तमाल के टीकाकार हैं श्री प्रियादास जी, उन्होंने अपने कवित्व में कुछ इस प्रकार वर्णन किया है। मैं आपको गाकर सुनाता हूँ। दोस्तों, नृप सोमलेच्छ बोल कही, मिले साहिब को दीजिए, मिलाए करामात दिखराइए। नृप सोमलेच्छ बोल कही, मिले साहिब को दीजिए, मिलाए करामात दिखराइए। होए करामात तो पै काहे को कसब करें, भर दिन ये पै बाँट संतन सो खाइए। होए करामात तो पै काहे सो कसब करें, भर दिन ये पै बाँट संतन सो खाइए। ताही के प्रताप आप यहाँ लो बुलायो हमें, दीजिए जिवाए गाए घर चले जाइए। ताही के प्रताप आप यहाँ लो बुलायो हमें, दीजिए जिवाए गाए घर चले जाइए। दैल जिवाए गाए सहज सुभाए में, अति सुख पाए पाए पर्यो मन भाइये। दैल जिवाए गाए सहज सुभाए में, अति सुख पाए पाए पर्यो मन भाइये। ले वो देश गाँव जाते मेरो कछु नाम होए, चाहिए न कछु दई सेज मन मई है। ले वो देश गाँव जाते मेरो कछु नाम होए, चाहिए न कछु दई सेज मन मई है। धर लई शीस देऊं संग 10-20 नर,
नाही करे आए जल माझ डार दई है। धर लई शीस देऊं संग 10-20 नर, नाही करे आए जल माझ डार दई है। भूप सुन चौंक पर्यो ल्यावो फेर आए कहो, कही ने कुआन के दिखाओ के की जनई है। भूप सुन चौंक पर्यो ल्यावो फेर आए कहो, कही नेक आन के दिखावो की जनई है। जल तन कास बहु भांत गहे डारी तट, लीजिए पिछान देख सुध बुद्धि गई है। जल तन कास बहु भांति गही डारी तट, लीजिए पिछान देख सुधे बुद्धि गई है। यानी कि जल से बाहर निकालकर उसको डाल दिया और कह दिया राजा को कि किस तरह की आपकी पलंग थी, उसको पहचान कर देख लो। तब इस पर राजा की सुध बुध खो गई और वह भक्त नामदेव जी का इतना सराहना करने लगा कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तो दोस्तों, इसके पश्चात आता है भक्त नामदेव जी की भक्ति का महात्म। इस भक्ति के महात्म में यह भी एक छोटा सा सूक्ष्म वृत्तांत है। मैंने सोचा कि इसको भी आपके समक्ष सुना डालूं। तो दोस्तों, भक्त नामदेव जी की जब करामात को उस बादशाह सिकंदर लोधी ने देखा, तब बादशाह भयवश उनके चरणों में आ गिरा और प्रार्थना करने लगा कि मुझे ईश्वर के दंड से बचा लेना। श्री नामदेव जी ने कहा कि यदि आप क्षमा चाहते हो तो एक बात करो कि पुनः इस प्रकार कभी किसी भी साधु को कभी उसका दिल नहीं दुखाओगे। इसे बादशाह ने स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि फिर कभी मुझे आप मत बुलाना। ऐसा कहकर भक्त नामदेव जी वहाँ से चल दिए। उनकी इच्छा भगवान भक्त नामदेव की इच्छा हुई कि पहले पंढरीनाथ के मंदिर में चला जाऊं, प्रभु के नाम गुण कीर्तन का नित्य नेम पूरा कर लूं। मंदिर पर गए तो द्वार पर बहुत भीड़ भाड़ दिखाई पड़ी। जूतों की चोरी की शंका से शायद मन एकाग्र ना हो, इसलिए कपड़े में लपेटकर जूतों को कमर में बांध लिया। हाथों से भीड़ को हटाकर अंदर चले गए। दर्शन करके पदगान प्रारंभ करना ही चाहते थे कि किसी ने उनके जूतों को देख लिया और नाराजगी प्रकट करते हुए 5-7 उनके लगा दी, उनको जड़ दी। चोट लगने से 5-7 चोटें उनको आ गई। फिर धक्का देकर मंदिर से उसको बाहर निकाल दिया भक्त नामदेव जी को। परंतु भक्त नामदेव जी के मन में पंडों के इस व्यवहार से कुछ भी क्रोध नहीं आया। अब श्री नामदेव जी मंदिर के पिछवाड़े में जाकर बैठ जाते हैं और भगवान से लगते हैं विलाप करने और रोने कि हे प्रभु, आपने बहुत कुछ ही अच्छा किया, जो मुझ में मार पड़वा दी। मेरे अपराध का दंड तुरंत ही मुझे वहीं के वहीं दे दिया। अब नित्य नियम के अनुसार पद गाता हूँ, आप सुन लीजिए। यह कहकर नामदेव जी पद गाने लगे, जिसको सुनते ही भगवान का हृदय करुणा से भर गया और भगवान अपने भक्त को विरह व्यथित एवं दीन देखकर प्रभु व्याकुल हो गए। संपूर्ण मंदिर को घुमाकर श्री रामदेव जी की ओर उन्होंने द्वार कर दिया। ऐसा देखकर जितने भी वहां वेद पाठी, पंडे, पुजारी इत्यादि थे, सबके मुख की कांति क्षीण हो गई। सब ऐसे फीके पड़ गए जैसे पानी उतरने से मोती फीका हो जाता है। अब उनके हृदय में श्री नामदेव जी के प्रति बहुत ही अपार श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो गई। सभी ने भक्त नामदेव जी के
सुख देने वाले चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। उन्हें प्रसन्न देखकर सभी को शांति प्राप्त हुई। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको मैंने सुनाया। इसी घटना का वर्णन प्रियादास जी ने अपने कवित्व में कुछ इस प्रकार किया है। चंद लाइनें सुनाकर इसके पश्चात इस वृत्तांत को विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह जो कवित्व है, प्रियादास जी इस भक्तमाल के टीकाकार हैं, उनके द्वारा रचित यह कविता आपको सुना रहा हूँ। आन पर्यो पाए प्रभु पास ते बचाए लीजय, कीजे एक बात कभू साधना दुखाइए। आन पर्यो पाए प्रभु पास ते बचाए लीजय, कीजे एक बात कभू साधु ना दुखाइए। लई यही मान फेर कीजिए न सुधी मेरी, लई यही मान फेर कीजिए न सुधी मेरी, लीजिए गुण निगाए मंदिर लो जाइए। लई यही मान फेर कीजिए न सुधी मेरी, लीजिए गुण निगाए मंदिर लो जाइए। देख द्वार भीर पग दासी कट बांधी धर, कर सो उछीर करी चाहे पद गाइए। देखी द्वार भीर पग दासी कटी बांधी धर, कर सो उछीर कर चाहे पद गाइए। देख लीनी वेई काहू दीनी 5-7 चोट, कीनी धक्का धक्की रिस मन में न आइए। देख लीनी वेई काहू दीनी 5-7 चोट, कीनी धक्का धक्की रिस मन में न आइए। बैठे पिछवारे जाए कीनी जू उचित यह, लीनी जो लगाए चोट मेरे मन भाइये। बैठे पिछवारे जाए कीनी जू उचित वह, बैठे पिछवारे जाए कीनी जू उचित यह, लीनी जो लगाए चोट मेरे मन भाइये। कान देके सुनो अब चाहत न और कछु, ठौर मोको यही नित नेम पद गाइए। कान देके सुनो अब चाहत न और कछु, ठौर मोको यही नित नेम पद गाइए। सुनत ही आन करी करुणा विकल भये, फेरे ओ द्वार इते गही मंदिर फिराइए। सुनत ही आन कर करुणा विकल भये, फेरे ओ द्वार इते गही मंदिर फिराइए। जेतिक वे सोती मोती आबसी उतर गए, भई ही ये प्रीति गहे पाम सुखदाइए। जेतिक वे सोती मोती आबसी उतर गए, भई ही ये प्रीति गहे पाम सुखदाइए। तो दोस्तों, यह 8 लाइन का कवित्व श्री प्रियादास जी द्वारा रचित इसी वृत्तांत के बारे में है। इस वृत्तांत के और कवित्व के साथ ही यह वृत्तांत समाप्त होता है। दोस्तों, श्री भक्तमाल से लिया गया यह वृत्तांत पन्ना नंबर 384, 385 पर उपस्थित है। आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स, अपनी राय अवश्य देना, ताकि आगे के वृत्तांत मैं उनको उसी तरह सुधार सकूं। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी प्रकार के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे, ऐसी कामना करता हूं।
जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।